सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रसायन बाय कमलकांत सर में। और आज की जो पिछली जो सीरीज है, जो हमारी बची हुई सीरीज जो चल रही है दोनों, उन्हीं सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो ये वीडियो होगी ये हमारी 11th-12th वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। पिछली जो वीडियो थी, जो पिछला जो लेक्चर था, उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और फर्दर भी स्टडी करेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन है, जो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सो ये क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी दो टाइप के हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एसाइक्लिक, ओपन चेन, एलिफेटिक, तीनों एक ही टाइप के कंपाउंड हैं। फिर साइक्लिक या क्लोज्ड चेन। ठीक है। अब ये कैटेगरी यहीं तक है और ये कैटेगरी आगे प्रोसीड करेगी। तो आगे क्या है, आगे कह रहा है कि इस कैटेगरी में भी ये कैटेगरी दो कैटेगरी में डिवाइड होगी। ये दो में डिवाइड हुई, ये फिर से दो में डिवाइड होगी, और जिसमें से एक है होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स और एक है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये फर्दर टू में डिवाइड, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, और एरोमेटिक दो में, बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड, और हेट्रोसाइक्लिक, एसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक और एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। सो हम एक एक करके समझते हैं इनको। सो जो हमारा जो पहली है एसाइक्लिक या उसको एलिफेटिक, एसाइक्लिक, एलिफेटिक या ओपन चेन। देखो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें फर्स्ट वाला कार्बन, स्टार्टिंग कार्बन और एंडिंग कार्बन, दोनों के बीच में कोई बॉन्ड ना हो, दोनों अलग अलग हों, उन जो कंपाउंड्स को बोले जाते हैं एसाइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब इसकी है, कोई साइक्लिक नहीं है। एलिफेटिक इसलिए है क्योंकि ये जो एलिफेटिक और ओपन चेन, ठीक है, ओपन चेन है, एसाइक्लिक है, साइक्लिक रिंग नहीं है, ओपन चेन है, बात सेम ही है। एलिफेटिक है क्योंकि एलिफेटिक टाइप का है। ठीक है। तो जो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन डू नॉट फॉर्म बॉन्ड। ठीक है। अब जो सेकंड कैटेगरी जो थी वो हमारी क्या थी, सेकंड थी, वो थी साइक्लिक या क्लोज्ड रिंग। ठीक है। इसकी सिंपल सी है, जो फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। मान लेता हूं मैं, जैसे इसमें ये हो गया, इसके एग्जांपल इथेन या फिर ब्यूटेन, ठीक है। इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं वो हो गए इसके अंदर। या फिर हम इसमें एसिटिक एसिड या एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड और एसिटाल्डिहाइड। ठीक है। तो जो साइक्लिक या क्लोज रिंग में क्या है, जो फर्स्ट जो कार्बन है और जो लास्ट कार्बन है, मान लीजिए ये रिंग ऐसे बढ़ी जा रही है। ठीक है। ये जो फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये लास्ट है, दोनों के बीच में बॉन्ड होगा। इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं उसको बोला जाता है साइक्लिक या
क्लोज्ड रिंग। ठीक है, अब देखो साइक्लिक या क्लोज्ड रिंग दो में डिवाइड हुआ था। साइक्लिक और क्लोज्ड रिंग किस में डिवाइड हुआ था? एक तो होमोसाइक्लिक में, होमोसाइक्लिक, और एक हुआ था हेट्रोसाइक्लिक में। तो सिंपली होमोसाइक्लिक बोल दो या इसको कार्बोसाइक्लिक बोल दो। तो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक क्या है कि रिंग हो, इसमें रिंग तो हो लेकिन रिंग में सारे कंपाउंड्स क्या हो, सारे जो एलिमेंट्स है सॉरी वो हो सेम। लाइक कार्बोसाइक्लिक मतलब कार्बन की रिंग 3 मेंबर्ड रिंग हो गई, या 4 मेंबर्ड रिंग हो गई, या 5 मेंबर्ड रिंग हो गई। ठीक है, अब इसमें जो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक में क्या बोलते हैं हम कि इसमें एक रिंग होती है या एक से ज़्यादा रिंग भी हो सकती है कार्बन एटम्स की। ठीक है, लेकिन इसी को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं, होमोसाइक्लिक को ही फर्दर डिवाइड कर देते हैं एलिसाइक्लिक में। तो जो एलिसाइक्लिक है वो सिंपल है, कुछ नहीं है एलिसाइक्लिक में। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है यहाँ कि रिंग है कार्बन्स की। ठीक है, 3 मेंबर रिंग, ये भी एलिसाइक्लिक। ये एलिसाइक्लिक इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो रिंग है रिजेंबल करती है एलिफेटिक टाइप कंपाउंड्स के। ठीक है, एलिफेटिक ओपन रिंग जो जैसे वो कंपाउंड थे ना उसमें, जैसे उसमें क्या था, ये था प्रोपेन, तो इसमें क्या हो गया, ये रिंग बन गए आपस में, बस फर्स्ट और लास्ट की। तो इस टाइप का है, इसमें जैसे ब्यूटेन से हो गया या फिर पेंटेन से हो गया, तो ये होगी साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। तो इस टाइप से, इसलिए इनको बोला जाता है एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक के बाद हमारा जो आता है वो होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो वही जो अभी अभी आपने सुना है एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के कंपाउंड्स होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, और ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कंटेन करते हैं एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग। ये ऐसा बोला जाता है कि जो रिंग कंटेन करते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी बेंजीन रिंग क्या है, 6 मेंबर्ड कार्बोसाइक्लिक रिंग है ये, लेकिन अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इसमें। कि कार्बोसाइक्लिक रिंग लाइक साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन में अगर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होंगे तो वो क्या हो जाती है, बेंजीन। ठीक है, तो जिस कंपाउंड में ऐसा होता है, जिन कंपाउंड्स में वो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक को भी फर्दर 2 में डिवाइड कर देते हैं कि एरोमेटिक में क्या हो, किस में डिवाइड कर देते हैं फर्दर। एक तो हो जाता है बेंजीनोइड, एक हो जाता है नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड। अब बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड में क्या है कि बेंजीनोइड कंपाउंड वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो बेंजीन रिंग को कंटेन करते हैं, कंटेन बेंजीन रिंग। एंड फर्दर नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स वो होते हैं जो बेंजीन रिंग को तो कंटेन नहीं करते, डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग बट एरोमेटिक है, फिर भी एरोमेटिक होते हैं। बेंजीन रिंग को तो कंटेन नहीं करते लेकिन एरोमेटिक फिर भी है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं इनके एग्जांपल्स मान लेते हैं हम, बेंजीन ही सबसे पहला एग्जाम, उसके बाद नेफ्थलीन। ठीक है भाई,
ये भी बेंजीन। अब नॉन बेंजीनोइड के बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, एक तो एजुलिन या फिर ट्रोपोलोन। ठीक है, ट्रोपोलोन की स्ट्रक्चर होगी भाई ये स्ट्रक्चर होता है ऐसे। एंजुलिन में 7 और 5 मेंबर रिंग होती है फ्यूज्ड। तो ये क्लासिफिकेशन होगी आपकी इसकी। अब देखो हेट्रोसाइक्लिक, अब बेंजीनोइड हो गया, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए। अब आते हैं हेट्रोसाइक्लिक पे। हेट्रोसाइक्लिक पे अब देखो यहाँ से जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, एक तो थी होमोसाइक्लिक, यहाँ पे है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में क्या था, एक ही एटम की, एक ही एलिमेंट की रिंग थी। मान लीजिए कार्बन की रिंग है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है। ऐसे ही इसमें एक से ज़्यादा एटम की, एक से ज़्यादा एलिमेंट की, एक से ज़्यादा एलिमेंट की रिंग होती है। जैसे मान लो इसमें मैं ऑक्सीजन डाल देता हूँ या नाइट्रोजन डाल देता हूँ, कुछ भी ये डाल दिया मैंने, तो अब ये साइक्लोहेक्सेन थी, लेकिन ये हो गया एरोमेटिक मतलब सॉरी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और इसका नाम होता है पाइपरिडीन। देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि साथ साथ ये जो नाम है इनको याद करते चलो, आगे बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, वरना बहुत दिक्कत आने वाली है भाई आगे। ठीक है, अभी से याद कर लो इनको। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो रिंग में, ठीक है। अब हेट्रोसाइक्लिक भी 2 में डिवाइड कर दिए भाई, एक एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, और एक एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। तो ये वही है एलिसाइक्लिक जो रिंग थी, ये जो मैंने समझाया यहाँ से, ये एलिसाइक्लिक जो रिंग थी इसमें कोई एक एटम को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये हो गई एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। और एरोमेटिक कंपाउंड मान लीजिए बेंजीन है, बेंजीन के एक कार्बन को हटा के मैं नाइट्रोजन इंसर्ट करवा देता हूं, ठीक है, इसको हटा के मैं इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो ये हो गई पाइरिडीन। ऐसे ही मैं आपको समझा देता हूं एक बार फिर से, कि अगर कोई 5 मेंबर्ड की रिंग है, उसमें मैं इस कार्बन पे एक बार ऑक्सीजन को, एक बार नाइट्रोजन को, एक बार सल्फर को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, फिर उसके नाम बताता हूँ आपको। तो पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ ऑक्सीजन को, इसका नाम होता है फ्यूरान। एक बार करवा देता हूँ सल्फर को, इसका नाम होता है थायोफीन। एक बार करवा देता हूँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन को, वैलेंसी पूरी कर दी इसकी, ये हो गया पायरोल, ठीक है। ऐसे ही 6 मेंबर्ड में मैंने बता दिया आपको पाइरिडीन, और ऐसे ही मान लो एक और ये क्या था, नेफ्थलीन, और नेफ्थलीन के एक कार्बन को मैं नाइट्रोजन से रिप्लेस कर देता हूं,
और ये हो गया क्विनोलिन। ठीक है, क्या हो गया भाई, ये क्विनोलिन हो गया। तो ये आपकी जो क्लासिफिकेशन ख़त्म होती है यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम जो करेंगे क्लासिफिकेशन वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है भाई? फंक्शनल ग्रुप एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसको अगर हम किसी भी कंपाउंड में अगर उसको इंसर्ट करवा देते हैं या वो लगा होता है तो वो एक स्पेसिफिक टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप। अब देखो फंक्शनल ग्रुप की मैं आपको सबके फंक्शनल ग्रुप लिख के बता देता हूँ, तो आप देख लेना। अब एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे नोट में है, वो बात ये है कि जो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है इनको भी हम फंक्शनल ग्रुप में काउंट करते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ही फंक्शनल ग्रुप में काउंट करते हैं। और फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ये वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं वो जो ग्रुप और उसकी जो क्लासेज हैं। फंक्शनल ग्रुप जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने डिस्कस कर लिया था, क्लासिफिकेशन कर ली थी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन बता चुके हैं। तो जो फंक्शनल ग्रुप है, जो क्लास और जो फंक्शनल ग्रुप है वो देख लीजिए आप। जो एल्कीन है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो जो फंक्शनल ग्रुप है इसका, ये मैंने पिछली अभी जो बताया कुछ टाइम पहले कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम एज ए फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं। उसके बाद जो एल्काइंस या एसिटाइलिन्स, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ऐसे एल्काइल हैलाइड कार्बन के साथ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। उसके बाद एल्कोहल्स, एल्कोहल सबको जनरली पता ही है, एल्कोहल OH, इथेनॉल मिथेनॉल, ईथर, एसिड अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, अमाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। ये जो है एसिड हैलाइड हो गया, अमाइड हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया, ये सब क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये हो गया। एस्टर में क्या है? ये है साइनाइड, आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड बोल दो, नाइट्रो कंपाउंड्स में नाइट्रो, अमीन्स में अमीन। तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एल्कीन, सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एल्काइन, और कार्बन के साथ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा हो, एल्काइल हैलाइड हो गया। OH लगा है अगर तो जैसे CH3 के साथ CH4 को H को हटा के अगर यहाँ OH लगा है तो ये मिथेनॉल, ऐसे इथेनॉल। ये ईथर हो गया COC, इधर कार्बन बीच में ऑक्सीजन, ऐसे एल्डिहाइड में H, इसमें दोनों साइड एल्काइल ग्रुप होंगे। अब देखो एसिड में OH है, OH को अगर रिप्लेस करके X लगा दें, हैलाइड लगा दें तो एसिड हैलाइड हो जाएगा। उसके बाद NH2 अमाइड, ये एनहाइड्राइड, एस्टर, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो और अमीन्स। तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।